कैमरा घुमाओ। नेताजी पेन भी सोना का ही दोनों ही? नहीं यार भाई, ये तो पेन आप जैसे भाइयों का है, कोर्ट परिसर में काम में लेने पड़ते हैं तो मिल जाते हैं 10-20 कैमरामैन से कहूंगा नजदीक आके थोड़ा इसका दिखाओ, 10-20 पेन दिखाने। रुपए के ही पेन है, इतने कोई बड़े पेन नहीं है। और हम तो धरातल से जुड़े हुए हैं, आपको नेताजी पता है। बदलाव तो आ गया, पेन देख लो, पार्कर का पेन है। बिल्कुल बिल्कुल तो बदलाव क्या है कि अब ये पेन वगैरह तो हमारे को अपना कर्म धर्म रह गया, कोर्ट का हाँ, वगैरह, कोर्ट की अपनी किसी भी आप देखते हो तो कोई उस टाइम कानूनी। जब फॉर्म भरने आए थे एमएलए के, तो एक पाजामे में आए थे पहन के ना, और बिल्कुल अब देखो पेन भी पार्कर का है। बिल्कुल, ये एक जन सहयोग से क्या है कि बहुत बड़ा मतलब कहीं ना कहीं हमको ये बदलाव की आंधी जनता जनार्दन ने चलाई है, और जनता जनार्दन को ऐसे ही रक्षकों की जरूरत है। आज आप देख रहे हो, ये देखो कि कितने मतलब जन सहयोग से कितना अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर, मतलब कितनी जीव जानवरों का पेट भर रहा है, कितनी पेड़ आज ये पौधों की। महाराज जी हैं क्या? ये महाराज जी यहाँ पर अच्छा। अपने इनकी ये मूर्ति ये कल पधरवाई है, और यहाँ पर सेवा भी करते हैं मूर्ति की भी, महाराज जी आ जाओ। सभी देवी देवताओं की, और ये सारे पेड़ पौधों महाराज जी की। आप यही संभालते हो? हाँ, ये शनि महाराज का आपका क्या मंदिर। नाम है, शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र है। तो आप मंदिर की देखभाल आप ही करते हो हाँ, यहाँ पे? हाँ, हम ही करते हैं। ये पेड़ पौधे लगाए हैं, ये हम्म। सभी बच्चे करते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा जो भी आता है सार्वजनिक सेवा है। अच्छा। और ये कल ही इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई है शनिदेव महाराज की। हम्म और ये अपने बहरोड का वृंदावन भोजाड़ा नाम से बोला जाता है। हम्म हॉस्पिटल के पास है, ये हम्म जोड़ के पास। हम्म। यहाँ पहले ऐसे ही लैटरिंग वैटरिंग करते थे लोग बाग, अब ये अब मंदिर आज बना दिया है शनि महाराज का। बोला। इस जोड़ में कम से कम भी ना तो लाखों मछली पड़ी होगी। हम्म। इनको सबको चुग्गा पानी मिलता है, कम से कम भी 2.5 से 3 क्विंटल आटा डेली डलता है इसमें। हम्म। कम से कम 4-5 हजार आदमी डेली यहाँ डालने आते हैं। तो ये फोटो किसकी है, ये कौन सी माता? शनिदेव महाराज की। शनि महाराज की है ना? हाँ। अच्छा। और ये इधर देखो वो भैरू तो बाबा। आप चलो देखते हैं नेताजी। अभी चुनाव खत्म हो गए है ना, तो थोड़ा सा तो फ्री हुए होगे आप, है फ्री ना? तो नहीं, और ज्यादा मतलब क्या है कि अब तो दोनों तीनों तरफ काम देना पड़ता है, इधर जन समस्याओं को भी सुलझाना पड़ता है, और धर्म भूमि में अपनी धर्म भूमि में सभी देख कर, और अपनी जैसे कर्म भूमि में कोर्ट परिसर में कोई हमसे उम्मीद आते हैं, उनकी मुकदमेबाजी किसी प्रकार का कोई काम रहता है, कानूनी सेवा करनी होती है, तो वो भी हम निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा करते अच्छा हैं। अच्छा नेताजी, ये बताओ अभी जो वर्तमान में जो विधायक जीते हैं, उन पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वर्तमान के जो विधायक हैं बहुत ही अच्छे और अच्छी बेदाग छवि के नेता हैं, और मतलब हम उन्होंने एक अच्छा अनुभव है, और हम उनसे यही कहेंगे कि अब जनता ने आपके ऊपर जो ये विश्वास और उम्मीद के साथ आपको जिताया है, तो आप अपनी भरपूर ताकत के साथ हाँ। बहरोड की जिस 36 बिरादरी की जनता को निष्पक्ष उनके ऊपर विश्वास नहीं, जताकर। वो आपका सहयोग भी ले सकते हैं ना इस मामले में? बिल्कुल, मैं तो उनको हर जगह अगर मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको सहयोग देने के लिए बराबर तैयार हूँ। नहीं, आपका सहयोग लेना चाहिए कि नहीं उनको? बिल्कुल लेना चाहिए, मेरा नहीं, हर आम जन का सहयोग लेना चाहिए, डोर टू डोर एक एक आदमी का सहयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी बहरोड विधानसभा में जीत दिलवाने में उनका 36 बिरादरी की सभी जनता जनार्दन का हाथ है। इसलिए 36 बिरादरी की जनता जनार्दन ने जब उनको जिताया है, उनके उनके ऊपर ये ताज बैठाया है, तो इस ताज का मान रखने के लिए उनको सारी सेवा करनी चाहिए, चाहे वो खाने के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, भरपूर विकास करना चाहिए, चौमुखी विकास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते, जनता आगे बहुत समझदार है, उनको अपने आप विकास पुरुष आज घर घर में पैदा हो रहे हैं, और वो अपने आप इनको रिजल्ट दे के अच्छा दिखाते हैं। नेताजी, आपको जो वोट किए हैं लोगों ने, तो उनका काम कैसे करवाओगे आप उनके बारे में? देखिए, मैं तो जो वोट किए हैं नहीं किए हैं, मैं तो नहीं किए भी आते हैं मेरे पास, तो मैं तो उनका भी काम करवाता हूँ, करवाना पड़ता है, क्योंकि देखो अगला आदमी अगर गलत हो जाता है कोई, तो हम उसके साथ गलत क्यों ही थोड़ी न बनेंगे। हम तो हमारे को पता है कि भगवान से बोलो करते के साथ करना, पाप दोष से डरना, तो हम तो भगवान से डरते तो हैं। आप तो हारे हुए नेताजी है ना, काम कैसे करवाओगे? काम अरे मेरी तो मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूँ ना, मैं तो वैसे भी मेरा काम मेरे को पता है कौन आदमी लीगल काम है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन, जनता प्रशासन के पीछे नहीं डोलनी चाहिए। हमारे ये जो मोदी बड़े बड़े नेता डोल रहे हैं ना, इनको ये करना चाहिए कि जो ये सरकारी कार्यालय के काम है, ये जनता के घर आके काम करके जाए, सरकार घर जा जाके काम करे। अब तो जनता को चक्कर काटने पड़ते, कार्यालय के बाहर खड़ा रहता है एसडीएम भीतर अपना वो फलाना जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो कोई ना कोई पुलिस का है, कोई फलाना विभाग का है, वो भीतर ऑफिस में बैठे बैठे ऐश करते रहते हैं, और बाहर जनता परेशान रहती है, खुद की समस्या के लिए बेचारी धूप भूख प्यास से खड़ी रहती है, अच्छा बिलखती रहती नेताजी, नेताजी रुको, सरकार में कोई पद मिल सकता है आपको?
सरकार में अब हमारे मेरी पार्टी में तो मेरा पद है ही, और उसके अलावा मतलब जो भी सरकार में अगर कोई भी किसी प्रकार का पद की अगर वो बात होगी तो हम तो निष्पक्ष निस्वार्थ रूप से सेवा करेंगे और हमारे धर्म दायित्व के साथ उनका पालन करेंगे। लोकसभा की तैयारी कर दी आपने? लोकसभा की पूरी तैयारी चल रही है और हर जगह हमारी जहाँ जहाँ हमें दिख रहा है कि लोगों के साथ यहाँ यहाँ अत्याचार, उनके हक अधिकारों का हनन हो रहा है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लोकसभा का बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा का छोटा था, हाँ। तो लोकसभा में कैसे पहुंचोगे? लोकसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क किया जाएगा, जहाँ जहाँ डोर टू डोर आपके पास कोई संसाधन भी नहीं है ना। साधन वैसे पहुंचा जाएगा, जैसी स्थिति जैसा समय रहेगा उस हिसाब से। जैसे अब कभी गाड़ी चले गए, कभी पैदल पास चले गए, कभी बस से, बाई और साधन से, तो ऐसे जा जाके उनके पास संपर्क किया जाएगा। उनसे एक मीटिंग की जाएगी, एक चौपाल पे, एक गांव में, एक बड़े शहर की ढाणी पे। उसमें मीटिंग में उनके सबके मुद्दे रखे जाएंगे, उन मुद्दों का फिर उनके ऊपर विचार किया जाएगा। जहाँ जहाँ उन मुद्दों में कमी होगी उनको सुधारा जाएगा। कोई भ्रष्ट नेता और उसका कहीं वो है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए तैयार रहेंगे। आखिर में जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा सा शॉर्ट में 2 लाइन में थोड़ा हाथ जोड़ के। देखिए, मैं मेरी बहरोड के छत्तीस बिरादरी को यही कहना चाहूंगा कि आपका एक जो वोट होता है वो 5 साल के आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य करता है। आपका आँख एक आँख वोट खुल गई। हाँ। आपका एक वोट आपके पूरे उज्जवल भविष्य को 5 साल के लिए अच्छा बनाता है। क्योंकि एक नेता आपको अगर अच्छा मिलेगा तो वो 5 साल आपकी हर क्षेत्र में, आपके परिवार के क्षेत्र में, शिक्षा, चिकित्सा, सभी क्षेत्रों में आपका चहुमुखी विकास निस्वार्थ भाव से करवाएगा। और आप किसी ऐसे ही अगर एल्लू पहलू को अगर जिता दोगे तो भाई ये तो इल्ली पिल्ली तो अपना घर भरेंगे और अपना काम चलाएंगे और अपने कुणबा पालेंगे और ये खुद तो खाएंगे गच्चा मच्चा और जनता मरेगी भूखी। तो भाई जनता का फैसला है, जनता अगर वो गच्चा मच्चा लेना चाहती है तो निस्वार्थ भाव से एक नया नेता और एक धरातल का नेता चुनना चाहिए, जो उनके लिए, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके, उनके लिए चहुमुखी विकास करवा सके। वरना तो आपको पता है इन्होंने कुछ नहीं है, अपने आप में ऐसा आराम किया है, बड़े बड़े होटलों धन्यवाद में धन्यवाद डोल। नेता, धन्यवाद। फिर क्या है इधर थोड़ा ये भी बताएंगे? ये बाबागीर इनकी ये नर्सरी है, ये देखो कितनी अच्छे मतलब काम किया है। कल ये शनि महाराज जी की जन सहयोग कितना अच्छा आप सेवा में यहीं लगे रहते हो सेवा। क्या? बिल्कुल, ये देखो पेड़ पौधे, ये हर प्रकार के फलदार वृक्ष हैं, कोई छायादार वृक्ष है, कोई दवाई के, औषधि के, जड़ी बूटी के वृक्ष है। इससे मतलब यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। और जिस जो जो यहाँ पर अपना सहयोग दे रहे हैं तन से, मन से, धन से, अबे वे बहुत ही बड़े वीर विकास पुरुष है। यहाँ पर देखो जैसे कि मतलब दिन में हजारों जीव जिनावर, एक बार आप उधर फोटो दिखाओ, वो देखो जीव जिनावर कितने शांति से मतलब उनको खाना दाना मिल रहा है। मतलब यहाँ पर कितना जन सहयोगकारी कार्यक्रम हो रहा है। और मतलब ये औषधि के पेड़ होते हैं, जिस किसी प्रकार की किसी को जन समस्याएं हो जाती है तो वो अपनी सेवा करते हैं। और एक बार इधर ये